हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमार बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। हम बिहार लूसेंट के बुक को पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है बिहार में धर्म एवं सुधार आंदोलन। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्मों का उद्गम बिहार रहा है। बिहार में बौद्ध धर्म व भगवान बुद्ध हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में नेपाल स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ। बुद्ध के बचपन का नाम गौतम तथा सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम महामाया था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से उनका विवाह हुआ। 28 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से उन्हें राहुल नामक एक पुत्र प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की आयु में वे घर छोड़कर चले गए। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में भटकते राजगृह पहुँचे गौतम के प्रथम दो गुरु थे अलरकलाम और रुद्रकराम पुत्र। 35 वर्ष की आयु में वे निरंजना नदी के किनारे उर्गबेला नामक वन में पहुँचे और 5 ब्राह्मण साथियों के साथ घोर तपस्या की, परंतु कोई फल नहीं मिला। तत्पश्चात वे गया पहुँचे, जहाँ पर साधना के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष, उस स्थान को बोध गया। गौतम को बुद्ध तथा इस घटना को बुद्ध धर्म से संबोधित कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद 40 वर्ष तक मगध, सारनाथ, वैशाली आदि क्षेत्रों में अपने धर्म का प्रचार किया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश प्रवचन सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनके उपदेश अत्यंत सरल थे। इनमें सर्वप्रथम 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन हुआ। संसार में दुख है, दुखों का कारण, दुख का निवारण संभव है और उसके उपाय। दुख दूर करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य, नित्य गान का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, कोमल वस्त्रों का त्याग, कामनी कंचन का त्याग पर उन्होंने जोर दिया। नैतिक आचरण को शुद्ध करने के लिए बुद्ध ने 10 शीशों का उपदेश दिया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधान शामिल हैं। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण देवाहास हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में 483 ईस्वी में महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस संगीति को सूत पिटक, धर्म के सिद्धांत और विनय पिटक, आचरण के नियम संकलित किए गए। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में 383 ईस्वी में सावाकामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 252 ईस्वी पूर्व में मोगली पुतिस्सा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम सदी सन कश्मीर में कुंडल वन में वासुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बिहार में संपन्न बौद्ध संगीतियाँ: प्रथम 483 राजगीर सप्तकर्णी गुफा, महाकश्यप शासक अजातशत्रु और कार्य सूत एवं विनय पिटक की रचना। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली चुल्लागांव अध्यक्ष सावाकामी और शासक कालाशोक। कार्य बौद्ध धर्म 2 भाग स्थविर एवं महासाध्विक में विभाजित हो गए। तृतीय 252 में पाटलिपुत्र, मोगालीपुत्र, अशोक तीस अभिधम पिटक की रचना। संघ रोकने के लिए नियम बनाए गए। बिहार से बाहर हुए बौद्ध संगीति चतुर्थ: प्रथम सदी कश्मीर वासुमित्र कनिष्क विवाहशास्त्र नामक एक टीका संकलित किया। बौद्ध मत में 2 संप्रदाय हुए, हीनयान और महायान में बट गए। गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति: प्रजापति गौतमी, धाया देवी मौसी,
चन्ना सारथी, अलारकलामा प्रथम गुरु, चुंद पावा का लोहार या सुनार, जिसके यहाँ बुद्ध ने भोजन भक्षण किया, जिसके कारण उन्हें अतिसार रोग गया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। कंठक गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के द्वितीय गुरु थे। उपाली, आनंद और अश्वजीत मुगलान या आश्रय पुत्र गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे, जिन्हें उन्होंने सारनाथ में सर्वप्रथम दीक्षित किया। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, कौशल के शासक उदयन, कौशाम्बी के शासक गौतम बुद्ध के वे शिष्य जो राजा थे। कौंडिन्य बौद्ध गया जाते समय रास्ते में मिला मित्र। बिहार में जैन धर्म व महावीर स्वामी। बिहार की धरती पर जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए। जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर थे। लिच्छवी वंश से संबद्ध महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के समीप कुंडल ग्राम में ज्ञातक क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडल ग्राम के राजा थे। उनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। उसकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे उन्हें प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया तथा 12 वर्ष की तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की आयु में जुम्भी ग्राम के निकट त्रिजुपालिका नदी के किनारे शाल के एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञानेंद्रियों को जीतने के कारण हुए कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात महावीर जिन विजेता, आहर्त, पूज्य एवं निर्ग्रंथ वंदनहीन कहलाए। इसी कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म जैन धर्म कहलाता है। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया तथा चंपा, मिथिला, वैशाली एवं राजगीर में भ्रमण किया। महावीर के अनुसार सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का व्यवहार अनिवार्य है। उसके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और आत्मा की मुक्ति संयत जीवन से ही संभव है। जैन धर्म में मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न सम्यक जीवन, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र का पालन अनिवार्य है। महावीर ने जैन धर्म का प्रचार करने के लिए एक संघ गठित किया तथा अपने प्रधान शिष्य इंद्रभूति को धर्म प्रचार का दायित्व सौंपा था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी पूर्व राजगीर के निकट पावापुरी नामक स्थान पर इन्हें निर्वाण मृत्यु की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में 2 संगतियों का आयोजन किया गया। प्रथम जैन संगति का आयोजन 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थलभद्र के अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस संगति के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय जैन संगति का आयोजन 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में गुजरात के वल्लभी में देवर्धि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 21 जैन तीर्थंकरों ने पार्श्वनाथ में निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म के तीर्थंकर पहले ऋषभदेव, आदिनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितानाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविद्यानाथ, सतनाम, श्रेयनाथ, पशुपूज्य, विमलनाथ, आनंदनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरिनाथ, मल्लिकानाथ, मुनिसूत, नियमिनाथ, अरिष्टि, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ दैमिक कर्मकांड और देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया था। नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। वे तप और संयम पर विशेष बल देते थे। उनके द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांत थे: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। महावीर स्वामी के महत्वपूर्ण उपनाम थे निग्रंथ, ज्ञातृक पुत्र, नयन पुत्र, काशुद, वैशाली,
विदेहदी निग्रंथ नामक पुत्र बौद्धों के अनुसार तथा 8 जिन जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा बंधन से मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। 300 ईस्वी पूर्व में मगध में लगातार 11 वर्षों तक अकाल पड़ने पर स्थलभाद्रु के नेतृत्व में मगध में ही निवास करने वाले श्वेतांबर वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षुक श्वेतांबर कहलाए, जबकि अकाल के समय जैन आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाने वाले जैन दिगंबर कहलाए। दिगंबर अपने को शुद्ध बताते थे और नग्न रहते थे। जैन मत के सप्तभंगी सिद्धांत अस्यावादन या अनेकतावाद में ज्ञान के संत स्वरूप बताए गए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव, सांड, आदिनाथ, हाथी, नेमिनाथ, शंख, पार्श्वनाथ, सर्प और महावीर सिंह। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल 322 से 298 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्म के उपदेशों को संकलित करने के लिए एक महासभा, प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया। इसमें जैन धर्म के प्रधान सभा 12 अंगों का संपादन हुआ। इस महासभा का दक्षिण के जैनों ने बहिष्कार किया। जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृति को अपनाया है। धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में संकलित किया गया। जैन मुनि हेमचंद ने अपभ्रंश भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया। जैनों ने बाद में संस्कृत और कन्नड़ भाषा में प्रचुर मात्रा में लेखन किया। जैन धर्म के अनुयायियों ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। इन्होंने अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया। जैन उदयगिरी की बाघ गुफा, एलोरा की इंद्र सभा आदि। जैन मतावली ने बौद्धों की भांति आरंभ में मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन कालांतर में प्रथम सदी में महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्ति पूजन की जाने लगी। 11वीं से 12वीं सदी में जैन कला काफ़ी विकसित हुई। आधुनिक काल में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 75 फीट ऊंची मूर्ति की रचना ग्रेनाइट पत्थर को काट कर की गई है। जैन महासभा प्रथम पाटलिपुत्र में, समय 3री शताब्दी। अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय कलिंग के समय में 2री शताब्दी, संभूति विजय। तृतीयांत प्रदेश प्रथम शताब्दी, आचार्य अहरदवाली। चतुर्थ वल्लभी, 4ठी शताब्दी, नागार्जुन सूरी। पंचम वल्लभी, 5वीं शताब्दी, देववर्धि क्षमा श्रवण। बिहार में इस्लाम धर्म एवं सूफी सिलसिले। सूफी संतों के प्रथम प्रयास से बिहार में इस्लाम का पर्याप्त प्रचार प्रसार हुआ। बिहार में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले की सूफी आए। बिहार में सबसे पहले आने वाले सूफी संत में शाह मोहम्मद बिहारी एवं मोहम्मद ताजुद्दीन प्रमुख थे। बिहार आने वाले सूफी सिलसिले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिरदौसी सिलसिले था। फिरदौसी सिलसिले की सर्वाधिक लोकप्रिय संत मखदूम सफुद्दीन मनेरी थे। उनका जन्म 1290 में मनेर में हुआ था। मखदूम सफुद्दीन मनेरी के पिता मखदूम याई मनेरी थे, जो स्वावर्दी सिलसिले के सूफी संत थे। मखदूम सफुद्दीन मनेरी का निधन 1381 में बिहार शरीफ में हुआ। उनका मकबरा आज भी पटना के निकट मनेर में स्थित है। सूफी संत। विभिन्न सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भावना, मानव सेवा और शांति अस्तित्व का उपदेश दिया। उनके उपदेशों की जानकारी उनके पत्रों का संकलन मेकाबुद्दाते सदी तथा उनकी रचना अदाबुल मुरीदन और मदानुमानी से मिलती है। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक संत कवि दरिया साहेब का जन्म एक मुसलमान दर्जी परिवार में डुमराव के निकट थरखंडा गांव में हुआ। उनका निधन 1280 में हुआ। अहिमदिया संप्रदाय बिहार में 1893 में आया। भागलपुर के हसन अली के नेतृत्व में यह आंदोलन जोर शोर से चला।
बुकानन के अनुसार 19वीं शताब्दी में दरियादपंथी संप्रदाय की लोकप्रियता बरकरार थी तथा उस समय इसके अनुयायियों का संख्या 20,000 थी। उस समय इस संप्रदाय के प्रधान टेकदास थे। यह संप्रदाय हिंदू और मुसलमान संप्रदायों में सामान्य का पक्षधर था। थरखान उसका प्रधान केंद्र था, जहाँ मानव मीर कासिम ने उन्हें 101 बीघा कर मुक्त भूमि दान की। बिहार में सिख धर्म एवं गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक ने बिहार के गया, पटना, राजगीर, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि जगहों की यात्रा करते हुए सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर 17वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार आए। वह सासाराम और गया होकर पटना गए। पटना निवास के क्रम में उन्हें असम की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। फलतः वह अपनी पत्नी गुरजाई देवी की भाई कृपाल चंद के संरक्षण में पटना ही छोड़ गए। कुछ समय बाद माता गुरजाई देवी ने पटना में 26 दिसंबर 1966 को गुरु गोविंद सिंह को जन्म दिया। बुकानन के अनुसार 1812 में बिहार में सिखों की संख्या लगभग 50,000 थी। गोविंद दास, हरदयाल दास और उदयन दास इसके प्रमुख धर्म प्रचारक थे। 1857 के विद्रोह में बिहार के सिखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक पादरियों ने किया। 1620 में जहांगीर के आदेश पर पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई। बिहार के एक मुगल गवर्नर मुकबेर खां द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने की चर्चा भी मिलती है। 18वीं सदी के आरंभ में 1707 में 2 पादरी फादर डोमिनिक और फादर फ्रांसिस पटना से तिब्बत और नेपाल की यात्रा की और वहां धर्म प्रचार का प्रयास किया। 1713 में पटना सिटी में ईसाइयों का पहला चर्च निर्मित हुआ। अभी भी यह इमारत, इसके पास के इलाके को पादरी की हवेली कहते हैं। आधुनिक काल में 19वीं सदी में बिहार के बड़े पैमाने पर ईसाई लोगों ने प्रवेश किया। लोगों ने विशेष रूप से प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया। ईसाई धर्म के प्रचार हेतु अधिक संगठित और सुनियोजित ढंग से काम 1846 के बाद हुआ, जब ऑस्टेनियस हर्टमैन नामक पादरी को इस काम के लिए पटना में स्थापित किया गया। पटना के साथ साथ बेतिया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया में ऐसे प्रयास शीघ्र ही हुए। कालांतर में इन गतिविधियों का प्रसार छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में हुआ और ऐसे प्रयास को काफ़ी सफलता मिली। कैथोलिक संप्रदाय के अलावा प्रोटेस्टेंट, मैथोडिस्ट एवं अन्य ईसाई संप्रदाय भी बिहार में लोकप्रिय हुए। इन संप्रदायों में संबंध अनेक मिशन और चर्च संगठित सक्रिय रहे। स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं में इनके संगठनों को स्वैच्छिक सेवाएं प्रशंसनीय रही। बिहार में धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलनों का बिहार पर व्यापक प्रभाव पड़ा। हिंदू समाज में नवजागरण लाने से ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। ब्रह्म समाज भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत तथा ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय बिहार से संबंध रखते थे। उन्होंने पटना में रहकर उर्दू एवं फारसी की तालीम हासिल की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नौकरी रामगढ़ से आरंभ की थी। उनके सहयोगियों में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पटना और गया में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई। डॉक्टर कृष्णनंदन घोष द्वारा भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा स्थापित की गई। बिहार में यह पहली शाखा थी, परंतु शीघ्र ही पटना, मुंगेर, जमालपुर और अन्य नगरों में इसकी शाखाएं खुल गई। हिंदू धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कराने और नैतिक आचरणों एवं एकेश्वरवादी विश्वास पर बल देने में इन आंदोलन का मुख्य योगदान रहा। समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति लाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार में इनकी प्रमुख नेताओं में गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय, हरि सुंदर बोस, शिवचंद्र बनर्जी, D.N. सेन, रजनीकांत गुहा, बजरंग बिहारी लाल, निवारण चंद्र मुखर्जी और कामिनी देवी के नाम शामिल हैं।
आर्य समाज के स्थापना के तुरंत बाद इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती बिहार की यात्रा पर की। सबसे पहले वे बक्सर आए, उसके बाद डुमरांव एवं आरा पहुँचे। डुमरांव में वे हरबंस सहाय एवं जयप्रकाश लाल के घर रुके। इसके बाद पटना, मुंगेर, भागलपुर और छपरा उनकी यात्रा क्रम में शामिल हुई। पटना में पंडित रामजीवन भट्ट के साथ उनका शास्त्राचार्य हुआ। तत्पश्चात मुंगेर, भागलपुर, छपरा होते हुए वे मुंबई चले गए, परंतु भोलानाथ जी एवं माखनलाल के आग्रह पर उन्होंने दूसरी बार दानापुर की यात्रा की। 30 अक्टूबर 1869 को बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर 1885 में दानापुर में स्थापित हुआ। आरा, पटना, सिवान, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रांची अब झारखंड में, भागलपुर आदि नगरों में इसकी शाखाएं स्थापित हुई। शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में इस आंदोलन का मुख्य योगदान रहा। जाति प्रथा और अनावश्यक कर्मकांड का विरोध करने के साथ महिलाओं के उद्धार और शिक्षा के विकास पर इस आंदोलन ने विशेष ध्यान दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने राष्ट्रीय चेतना को पल्लवित करने और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए युवकों को प्रेरित किया। आर्य समाज के प्रमुख बिहारी नेताओं में बालकृष्ण सहाय, पंडित अयोध्या प्रसाद, डॉक्टर केशव चंद्र शास्त्री, भगवानी दास, सन्यासी राजगुरु धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित देवदत्त, पंडित रामारक्ष, रामानंद शाह आदि का नाम उल्लेखनीय है। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया तथा गोरछा समिति आदि का गठन एवं प्रसार किया गया। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ एक बार 1868 में बिहार की यात्रा की और वे देवघर पधारे। इसके बाद स्वामी विवेकानंद द्वारा अप्रैल 1886 में गया, 1890 में भागलपुर एवं देवघर और 1902 में बोध गया बिहार की यात्राएं की। बिहार में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे रक्ताराम, मथुरा प्रसाद रक्ताराम कुछ समय तक दक्षिणेश्वर की मंदिर भी रहे। 1920 में पहली बार रामकृष्ण मिशन की शाखा बिहार में जमशेदपुर अब झारखंड में स्थापित हुई। पटना एवं देवघर में इसकी शाखा 1922 में खुली। अध्यात्म और शिक्षा के प्रसार में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में इसकी प्रमुख नेताओं में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी और डॉक्टर राजेश्वर ओझा का नाम उल्लेखनीय है। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल आर्कलेट और सर्वप्रथम 1883 में एनी बेसेंट के साथ 20 जनवरी 1894 को बिहार की यात्रा की। उसमें बिहार में यह आंदोलन पल्लवित हो रहा था। 1904 तक इसकी शाखाएं भागलपुर, गया, आरा, बांकीपुर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और देवघर आदि में संगठित हो चुकी थी। बिहार में इसकी प्रमुख नेता मधुसूदन प्रसाद, राम आश्रय प्रसाद, बैजनाथ सिंह, परमेश्वर दयाल, रघुवीर प्रसाद, सरफराज हुसैन खान और पूर्णेश्वर नारायण सिंह आदि थे। पेशा में वकील श्री सिन्हा 1919 से 1923 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव रहे। इस संस्था में धार्मिक समन्वय, सांप्रदायिक भाईचारे और आध्यात्मिक के विकास में योगदान दिया। होम रूल आंदोलन के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता संग्राम को भी नई प्रेरणा प्रदान की, जिसका प्रभाव देश में और बिहार में भी महसूस होता है। मुसलमानों में धर्म एवं समाज सुधार। आधुनिक बिहार में मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रसार हेतु 1872 में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मौलवी इमदाद अली खां द्वारा 1873 में गया और पटना में इसकी शाखा खुली। उन दिनों बिहार के मुसलमानों में धर्म और समाज सुधार के प्रयास का मुख्य केंद्र पटना था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वहाबियों के माध्यम से ये प्रयास आरंभ हुए। इन्होंने इस्लाम धर्म की मूल उपदेशों पर आचरण का आह्वान किया और धर्म में विद्वत अथवा विकार का विरोध किया।
इस उद्देश्य से उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं संगठित की तथा पारंपरिक इस्लाम शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसे संस्था में सबसे पहले पटना का मदरसा इस्लाहुल मुसेलिन 1890 से 91 मौलाना अब्दुल रहीम तथा द्वारा स्थापित किया गया। 1991 में पटना में खुदबख्श लाइब्रेरी की स्थापना हुई। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहारी मुसलमानों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। 1917 में मौलाना मोहम्मद सज्जद ने बिहार में जमीयतुल उलेमा हिंद की शाखा संगठित की। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार के मुसलमानों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरीयत स्थापित हुई। इसके संस्थापक भी मौलाना मोहम्मद सज्जाद थे और इसका मुख्यालय पटना के निकट फुलवारी शरीफ में स्थित है। इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालित करने और सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। अब हम बिहार आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे। मेगास्थनीज 315 ईस्वी में मोसोडोनियस विजेता सिकंदर के पश्चिम एशियाई प्रदेश क्षेत्र अब सेल्यूकस का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जहां पर वह लगभग 2 दशक तक रहा। भारत के बारे में उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में चर्चा की है और यह रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रावर्त इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में इसके उदाहरण पेश किए हैं जो सुरक्षित हैं। इसमें पाटलिपुत्र नगर और उसके प्रशासन की विस्तृत चर्चा है। मेगास्थनीज के समय यह नगर अर्थात पाटलिपुत्र या पालीब्रोथा लगभग 200 वर्ष पुराना हो चुका था। मेगास्थनीज के अनुसार राजभवन नगर के मध्य में था और सुंदर उद्यानों से घिरा था, जिसमें छोटे छोटे तालाब और झरने की व्यवस्था थी। इंडिका के कुछ तथ्य। इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया है। इसके अनुसार यह शहर भारत का सबसे बड़ा एवं भव्य शहर था, जो 80 स्टेडियम 9.5 मीटर लंबा और 15 स्टेडियम 1.6 मील चौड़ा था। यह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। इसके अनुसार यह सूसा और एकबताना के नगर से सुंदर था। इसकी सुरक्षा के लिए एक गहरी खाई जिसकी चौड़ाई 600 फीट और गहराई 45 फीट थी और एक सुरक्षात्मक दीवार थी जिसमें 64 दरवाजे और 570 मीनारें थी। नगर प्रशासन एवं 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होता था। उक्त बोर्ड 6 समितियों में विभाजित था। इस बोर्ड के सदस्य सामूहिक रूप से सार्वजनिक भवनों की देखभाल, नगर की सफाई आदि को भी देखरेख करते थे। ये सदस्य अष्टनोई कहे जाते थे। डेमाइकस चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में डेमाइकस या डायमेक्स भी सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस के दूत के रूप में लंबी अवधि तक रहा। इसके द्वारा लिखा गया कोई भी वृत्तांत यद्यपि उपलब्ध नहीं है, किंतु प्रावर्तिक क्लासिक लेखक स्ट्रैबो 64 ईस्वी पूर्व से 10 ईसा के इस बात का उल्लेख किया है कि डायमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था। संप्रति पाटलिपुत्र में उसके निवास से पता चलता है कि हिंदू यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में भी रहे थे। फाहियान का जन्म चीन के बुयोंग नामक स्थान पर हुआ था। यह चीनी यात्री 399 में भारत आया और 411 तक यहाँ रहा। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथ की खोजना और वह पाटलिपुत्र में 3 वर्षों तक रहा। उसके अनुसार शहर में महायान और हीनयान संप्रदाय के 2 भव्य बौद्ध विहार थे, जिनमें 600 से 700 भिक्षु रहते थे। इन बौद्ध भिक्षुओं को विद्वता के अनुसार देश विदेश से लोग आकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करते थे। फाहियान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। यहाँ अनेक ब्राह्मण की रथ यात्रा देखी, जिसमें देव प्रतिमाओं को सुसज्जित रथों में रखकर निकाला जाता था। हर साल के दूसरे महीने की 8वीं तारीख को बुध और
बोधिसत्वों की शोभा यात्रा 20 रथों में सजाकर निकाली जाती थी। वह नालंदा और राजगीर भी गया, जहाँ उसने गृहकूट पहाड़ी का दर्शन किया। गृहकूट पहाड़ी का दर्शन करते समय वह इतना भावुक हो गया कि फूट फूट कर रो पड़ा। शुआनचांग ह्वेनसांग या हुआनसांग युआनचांग हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री था, जो भारत में 630 से 666 ईस्वी तक रहा। सुयू की इसकी यात्रा वृत्तांत पर आधारित पुस्तक है। उसके अनुसार नालंदा उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र था। यहाँ विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। उस समय यहाँ 8,500 छात्र और 1,510 आचार्य थे। यह धर्म, व्याकरण, तर्कशास्त्र, विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा उपलब्ध थी। नालंदा उच्च विद्यालय में प्रवेश परीक्षा कठिन था। आने वाले विद्यार्थी को पहले द्वार पंडित को साक्षात्कार देना पड़ता था। प्रवेश प्राप्त करने से पहले साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। ह्वेनसांग के अनुसार उस समय कन्नौज अपने उत्कर्ष पर रहा था और पाटलिपुत्र अपनी भव्यता खो चुका था। कुछ ग्रामों के समूह भर गया था। ईसिंग या 7वीं शताब्दी का दूसरा चीनी यात्री था। 673 में भारत आया और 692 तक यहीं रहा। उसने नालंदा बिहार में शिक्षा भी प्राप्त की। उसके अनुसार नालंदा में एक समय 5,000 भिक्षु रहते थे। उसने विक्रमशिला महाविद्यालय के संबंध भी चर्चा की है। धर्मस्वामी बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी 13वीं सदी में भारत आया। वह तिब्बत से नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। उसके अनुसार यहाँ तुर्कों के आक्रमण होते रहते थे। उसके वर्णन से इससे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि 1197 से 98 के बीच नालंदा महाविहार का विनाशक बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ था। मुल्ला तकिया अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की। इसका विवरण बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्ययन स्रोत है, लेकिन इसकी पूर्ण प्राप्ति सुरक्षित नहीं है। केवल कुछ अंश में, जो उर्दू में अनुवादित है और प्रकाशित हो चुके हैं, अब उपलब्ध नहीं। इनमें उत्तर बिहार, खासकर दरभंगा क्षेत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा है। रॉल्फ फिच, अंग्रेज यात्री जिसने 1585 से 87 मुगल साम्राज्य की चर्चा की। आगरा में बंगाल जाते समय वह बिहार से गुजरा तथा उसने पटना की चर्चा की। उसके अनुसार पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। उसने पटना के वस्त्र, अफीम और चीनी उद्योगों का भी वर्णन किया। उसके अनुसार यहाँ के निवासी, विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वास आचरण विद्वान थे। अब्दुल लतीफ ईरानी यात्री था। 1600 ईस्वी में बिहार आया और उसने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा की। उसने चौसा, सासाराम, पटना, मुंगेर और राजमहल का वर्णन किया है। उसके यात्रा वृत्तांत की मूल अनुबंध है, लेकिन इसके कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवादित हैं। मोहम्मद सदीक ईरानी यात्री था। अपने पिता के साथ पटना आया और लगभग 10 वर्षों तक यहाँ रहा। इसके पिता को 1619 से 20 में पटना का दीवान खालिसा नियुक्त किया गया। उसने पटना की सुंदरता, उसके गौरव का वर्णन किया, साथ ही यहाँ के विद्वानों की भी चर्चा की। उसके वृत्तांत का नाम सुबह-ए-सदीक है। पीटर मूरी, वह अंग्रेजों का व्यापारिक अधिकारी था जो शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में भारत आया था। वह यहाँ 1628 से 34 तक रहा। 1632 में वह पटना आया, लेकिन उस समय यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसने विशेषकर नगरवासी सामंतों के बारे में लिखा। उसने एक विशेष प्रकार की कश्तियाँ मयूरपंखी का वर्णन किया है। यह सैफ खां द्वारा बनाए गए सराय और जन कल्याण संबंधी उपायों की भी चर्चा की है। उसके अनुसार पटना उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों का समृद्ध केंद्र था, जहाँ बड़ी संख्या में मंगोल, ईरानी और अर्मेनियाई निवासी रहते थे। मैनरिक
हॉलैंड का यह यात्री 17वीं सदी के पूर्वार्ध लगभग 1662 में पटना आया। उसके अनुसार पटना की जनसंख्या 2 लाख थी, जहाँ भव्य इमारतें, मस्जिद और सराय थे। यहाँ के लोग खुशहाल थे। पटना व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ लाखों रुपए की सराफा कारोबार संपन्न होते थे। यहाँ पटना अत्यंत सुंदर सूती वस्त्र उत्पादित होते थे, जिनका ईरान और मध्य एशिया में निर्यात होता था। मनुची या मनुक्की नामक यह इटालियन यात्री शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। वह 17वीं शताब्दी के मध्य में पटना आया और उस काल में बिहार का वर्णन प्रस्तुत करता है। जॉन टैवर्नियर, जो एक फ्रांसीसी यात्री था, 1665 से 66 में पटना आया था। वह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान आदि के साथ व्यापार और पटना में हॉलैंड निवासियों द्वारा सोसेरे की व्यापार की भी चर्चा मिलती है। उसकी भेंट या अर्मेनियाई व्यापारी से भी हुई। इसके अनुसार पटना का व्यापार भूटान, असम और त्रिपुरा जैसे दुर्गम क्षेत्रों पर भी होता था। जॉन मार्शल, अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल, जो चिकित्सक थे, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1670 से 71 में पटना आया था। उसने पटना नगर की बनावट, रहन-सहन, यहाँ के चिकित्सक, संगीतज्ञ, फकीरों तथा दरवेशों की चर्चा की। उस समय 1670 से 71 में यहाँ भीषण अकाल पड़ा। उसके अनुसार अनाज बहुत महंगे थे और इस काल में पटना के निकटवर्ती क्षेत्र में 1.15 लाख लोग मारे गए। मुल्ला बहवानी, वह एक ईरानी धर्माचार्य था जो 19वीं शताब्दी में बिहार आया। उसने मुर्शिदाबाद के राजमहल, भागलपुर, मुंगेर, पटना और सासाराम की यात्रा की और इस नगर में सभी पहलुओं पर वर्णन किया। बहवानी ने कई बार बिहार की यात्रा की और बाद में यह पटना में ही बस गए। उसने पटना के जमुतुल हिंद, भारत का स्वर्ग कहा। वह पटना के नव निर्माण और अजीमाबाद नामकरण का भी उल्लेख करता है, जो राजकुमार अजीम द्वारा किया गया। उसने पटना के सैफ खां के मदरसे की चर्चा ईरान में सुनी थी। उसके यात्रा वृत्तांत का नाम मारुति अहवाल है। बिशप हीबर, वह अंग्रेज पदारी था जो 1824 में बंगाल में नदी मार्ग द्वारा यात्रा करते हुए बिहार पहुंचा। नदी में गुजरते हुए उसने पटना के मनोरम दृश्य का अवलोकन और वर्णन किया। विदेश में संपर्क एवं व्यापार, मौर्य वंश के प्रशासन में ग्रीस, सीरिया, मैसिडोनिया, मिस्र, श्रीलंका आदि देशों के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बना हुआ। उन देशों के राजदूत नियमित रूप से पाटलिपुत्र आते जाते रहते थे। नंद राजाओं के समय में मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टि से बेहद समृद्धशाली साम्राज्य बन गया। हिमालय पार के देशों में उनका व्यापारिक संबंध था। साइबेरिया की ओर से वे स्वर्ण मंगाते थे। नंदवंश के शासक पश्चिम एशियाई देशों के झगड़ों की मध्यस्थता करने की इच्छा रखते थे। बिहार के प्राचीन शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा। वैनसंग के अनुसार इसकी स्थापना गुप्त सम्राट शक्र द्वितीय, जिसकी पहचान कुमार द्वितीय प्रथम 415 से 454 के रूप में की गई, ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरा आस्था को प्रदर्शित करने के लिए की थी। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी के मुख्य स्रोत चीनी यात्री वैनसंग एवं इसिंग के विवरण, कन्नौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा अभिलेख है। कुमारगुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त ने वहाँ एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया। आगे चलकर सम्राट हर्षवर्धन ने भी यहाँ एक विहार बनवाया। हर्षवर्धन के समय नालंदा विहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्था के रूप में विख्यात हो गया। यहाँ अध्ययन के लिए भारत के अलावा जावा, तिब्बत, चीनी, कोरिया और श्रीलंका के छात्र प्रवेश लेते थे। इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नोदी, रत्नसागर, रत्नरंजक नामक 3 भवनों में धर्मजग नामक विशाल पुस्तकालय अवस्थित था।
9 मंजिला पुस्तकालय भवन एवं दर्शनीय स्थापत्य कृति थी। शीलभद्र यहाँ के प्रख्यात कुलपति रहे। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभावती, जौन मित्र, दिगनाग, ज्ञानचंद्र, नागदशक, वसुंध, असंग, धर्मकीर्ति आदि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। पालवंशीय शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिए। जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देवा ने वहां एक मठ बनवाया तथा निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पालवंशी शासक देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। उस मंदिर की देखरेख के लिए देवपाल और 5 गांवों की आर्थिक सहायता दी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रारंभिक नालंदा विश्वविद्यालय विनष्ट हो गया। अनंतपुरी विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार नामक अथवा बिहार शरीफ का प्राचीन नाम है। अनंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने की थी 730 से 749 ईस्वी में। महारक्षित, चंद्रकीर्ति, धर्मरक्षित, शीलरक्षित अनंतपुरी विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे। इसके समृद्ध काल में यहाँ 1000 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। यहाँ एक प्रमुख विद्यार्थी अंतास दीपकार श्रीमान था जिसने बौद्ध धर्म का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ बौद्ध द्वारा आविष्कृत भौक्षिक लिपि प्रचलित थी। 13वीं सदी के आरंभ में बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने इसे नष्ट कर दिया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्वज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी। वर्तमान भागलपुर शहर में लगभग 24 मील पूर्व उत्तर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पालवंशीय शासक धर्मपाल ने 755 से 800 ईस्वी में की थी। इस विश्वविद्यालय के महान विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानभद्र, जेतरी, रत्नकार, शांति ज्ञान, श्रीमती, अभयकार, गुप्त, तथागतित रत्नवज्र आदि का नाम प्रमुख है। दीपकार श्री ज्ञान यहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान एवं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे जहाँ प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु द्वार पंडित द्वारा अभ्यर्थियों के परीक्षण किए जाने की परंपरा थी। इस परीक्षण में सफलता के उपरांत ही किसी का महाविद्यालय में प्रवेश संभव था। इस विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया और इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबकाते नासरी में किया है। तिलख्त विश्वविद्यालय तिलख्त मगध में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का उल्लेख चीनी यात्री महेंद्र और सिंह ने अपने यात्रा विवरण में किया। यहाँ महायान संप्रदाय का केंद्र था। इसके प्रसिद्ध विद्वान प्रभाभद्र थे। तिलक विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय हर्यक वंश के शासक को जाता है। नालंदा के समीप तिल्लास गांव के रूप में इस विश्वविद्यालय को पहचाना गया है। थैंक यू दोस्तों। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब